Dear students, welcome again to VK Jaiswal video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 31 to 40. Let's start from question 31. Question 31 हमें क्या बोल रहा है? Among KO2, KLO2, KO2 and NO2 plus unpaired electrons is present in. तो NO2 प्लस में तो होगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन NO2 प्लस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, और नाइट्रोजन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं जिसमें से 4 तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट अपन KO2 की बात करते हैं तो KO2 में K प्लस O2 माइनस होगा। KElO2 की बात करते हैं तो KLO2 में हमारे पास पोटेशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। O2 हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज होगा वो -4 के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये O2 2 माइनस। सिमिलरली CaO2 की बात करें तो यहाँ पर डिसोसिएशन जो होगा वो हो जाएगा कैल्शियम 2 प्लस O2 2 माइनस। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन यहाँ पर देखें कि O2 माइनस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये टोटल 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। सिमिलरली ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अपने पास अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें O2 का, तो सिंपल O2 में हमारे पास ये लास्ट में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 17 इलेक्ट्रॉन वाला अरेंजमेंट हो गया, तब भी हमारे पास क्या एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक ये हो जाता है। बट इन केस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये अभी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो अपने पास केवल O2 माइनस सुपर ऑक्साइड ही क्या होगा, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 32, स्ट्रक्चर ऑफ H2Cl2 इज़ एनालोगस टू। तो H2Cl2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि उस तरह का स्ट्रक्चर अपने पास किसके पास होता है, H2O2 में। H2O2 ये हमारा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, तो 33 में हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ फास्फोरस H P और POH PO बॉन्ड इन सोडियम डाईहाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट। तो सोडियम डाईहाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट का यदि अपने को स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ इस तरह का हमारे पास होता है, डाईहाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर O माइनस OH O P डबल बॉन्ड O माइनस OH, ठीक है, और सोडियम के 2 Na प्लस हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें अपन ये देखें कि नंबर ऑफ PH बॉन्ड हमारे पास 0 है, नंबर ऑफ POP यहाँ पर POP बॉन्ड जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 1। इसी तरह से POH बॉन्ड की बात करें तो कितने हैं 2। अब फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें तो फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास यदि इस फास्फोरस P डबल बॉन्ड O के साथ में है, बट सिंगल बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 ये बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। या आप इसको इससे भी कोरिलेट कर सकते थे कि पहले जो फास्फोरस H POP और POH का सीक्वेंस हमारे पास है वो 0 1 2 है, 0 1 2, और इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर 4 दिया गया और यहाँ पे 2 दिया गया, तो नंबर ऑफ फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर 4 तो होंगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। परमानेंट डायपोल मोमेंट की बात करें तो जैसे कि आप NO2 का स्ट्रक्चर यदि ड्रॉ करें तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट CO2 की बात करें तो CO2 लीनियर शेप होने की वजह से डायपोल मोमेंट बोथ डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली O3 की बात करें तो O3 में हमारे पास डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर सिलिकॉन SiF4 की बात करें तो टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, डायपोल मोमेंट कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0। तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर है पेयर में, यहाँ पे CO2 का डायपोल मोमेंट 0 होगा, यहाँ पर SiF4 का, केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें NO2 और O3 दोनों में परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 डिबाई
इफ़ HCl बॉन्ड डिस्टेंस अपने को दी गई तो व्हाट इज़ द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड को यदि अपन ब्रेक कर दे तो H पे +1 Cl पे -1, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थियोरेटिकल इंटू 100। तो म्यू ऑब्जर्व्ड हमारे पास जो दिया गया है 1.03 डिबाई है, 1 डिबाई हमारे पास 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में हमारे पास म्यू थियोरेटिकल की अपन बात करें तो म्यू Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सॉरी चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है, तो चार्ज अपने पास यदि अपन इसमें देखें ESU में तो 4.8 इंटू 10⁻10, डिस्टेंस हमारे पास जो दी गई है 1.26 इंटू 10⁻8, ये ESU इंटू सेंटीमीटर है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻10 इंटू 1.26 इंटू 10⁻8, ठीक है, इंटू 100 यदि करेंगे तो लगभग ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 17%। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 36, द डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो पैरा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन विल बी इन द ऑर्डर। तो हमारे पास डाइक्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर्स अपन बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दूसरा स्ट्रक्चर यदि अपन देखें मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में यदि अपन देख रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है और एक ये बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, एक बॉन्ड मोमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में, एक बॉन्ड मोमेंट ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, एक बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। बट यहाँ पर आप यदि देखें तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अपने पास कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होगा। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ν1 स्क्वायर ν2 स्क्वायर प्लस 2 ν1 ν2 cos थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल का वैल्यू यदि हमारे पास में कम होगा तो ν रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। तो हमारे पास डायपोल मोमेंट न्यू की यदि अपन बात करते हैं तो ऑर्थो का ज़्यादा होगा, देन मेटा, और सबसे लीस्ट जो हो जाएगा वो पैरा का हो जाएगा। पैरा पोजीशन पर तो हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 37, इसमें हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। हाईएस्ट डायपोल मोमेंट की बात करें तो BF3 मॉलिक्यूल तो हमारे पास में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लिनर है, तीनों के बॉन्ड मोमेंट्स क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो μ=0 हमारे पास हो जाएगा। अब NH3 और NF3 का डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा थोड़ा नॉन जीरो होगा। B2H6 की भी अपन बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास में बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में सफिशेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो जिससे कि म्यू हमारे पास जो Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस वाला है, चार्ज फैक्टर यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है जितना NH3 और NF3 में। तो अपन यदि यहाँ पर चेक करें कि NH3 और NF3 में से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, NH3 है और यहाँ पर NF3 है। तो डायपोल मोमेंट में वही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NH3 के केस में क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। या आप यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन के हिसाब से भी देखें तो हमारे पास बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो कैसा होने वाला है, हाइड्रोजन की इधर आ रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और लोन पेयर का भी इस तरफ ही आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड मोमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, अमोनिया का, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू NF3, क्योंकि NF3 में फ्लोरीन की वजह से तो इधर आएगा और लोन पेयर की वजह से अपवर्ड आएगा। लोन पेयर की वजह से बॉन्ड मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द एटम होती है, इसलिए ऑप्शन बी का यहाँ पर हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट है 38, इसे बोला गया इन टर्म्स ऑफ पोलर करेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। तो पोलर होने के लिए हमारे पास जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास यही बात है कि यदि HF H2O NH3 या H2S, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से डेल माइनस डेल प्लस हो गया, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, इस तरह से यहाँ पे डेल माइनस और यहाँ पे डेल प्लस। तो हाईएस्ट डेल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है हाईएस्ट।
इस वजह से अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट न्यू जो कि चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट है सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा HF में, देन H2O, देन NH3 और सबसे लिस्ट H2S में। तो हमारे पास भी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पोलर करेक्टर के लिए? ऑप्शन बी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट की बात है तो यहाँ पे CH4, NF3, NH3 और H2O। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा H2O में होने वाला है। तो न्यू का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? H2O का सबसे ज़्यादा। देन NH3 और NF3 में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें ज़्यादा है NH3 में, तो NH3 का डायपोल मोमेंट, देन NF3 का और फिर CH4 का। NH3 और NF3 में अपन स्ट्रक्चर के बेसिस पे या सिंपल बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शंस के आधार पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास NH3 के केस में जो बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन है वो सारे के सारे बॉन्ड्स की वजह से सेम डायरेक्शन में होगी, तो अपवर्ड बॉन्ड मोमेंट हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ NF3 ये चीज़ अपोजिट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट डायपोल मोमेंट का दिया हुआ है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 40 में हमें क्या बोला गया? द स्ट्रॉन्गेस्ट फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ फाउंड इन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अपन देखें PO, यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पर POCl3, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर POBr3 और यहाँ पर P डबल बॉन्ड O मिथाइल CH3 और यहाँ पर मिथाइल। तो यहाँ पर अपन देखें इस बॉन्ड में जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो बेंड्स रूल के हिसाब से जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज S करेक्टर क्या होगा? हाई होगा। और परसेंटेज P करेक्टर हाई होगा और परसेंटेज S करेक्टर क्या हो जाएगा? लो, क्योंकि S और P करेक्टर का सम अपन क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। यदि यहाँ पे परसेंटेज S करेक्टर लो है तो फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड में हमारे पास में क्या होगा? परसेंटेज S करेक्टर हाई होगा। परसेंटेज S करेक्टर हाई होने की वजह से यदि हमारे पास परसेंटेज S करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन ए में स्ट्रॉन्गेस्ट फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड हमारे पास मिल रहा होगा अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल।